मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। मंदिर में से भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। पीएम मोदी का केरल में चुनावी शंखनाद देख कांग्रेस एलडीएफ के उड़े होश। केरल में बीजेपी के पहले मेयर वीवी राजेश को पीएम मोदी ने दी शाबाशी, लगाया गले। केरल में भरे मंच पर पीएम मोदी ने छुए एक महिला के पांव। तिरुवनंतपुरम में गरजे पीएम मोदी, कहा केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ी। केरल में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों की नींद उड़ा दी है। केरल में सेंध लगाने के लिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में उतर आए हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एलडीएफ पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के इस चुनावी दौरे के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया है। दरअसल इस मंच पर आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के एक महिला पांव छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने उस महिला को रोका और खुद उस महिला के पांव छुए। ये तस्वीर जो है वो लगातार वायरल हो रही है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मंच पर आई ये महिला जो है वो एक बीजेपी कार्यकर्ता ही नजर आ रही है, या कौन है अभी आइडेंटिटी जो है सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पहले बीजेपी मेयर एडवोकेट वीवी राजेश को भी भरी सभा में शाबाशी देते हुए गले लगाकर बधाई दी। निकाय चुनाव के 101 सीट में से बीजेपी के 50 वार्ड जीतने पर शुभकामनाएं दी और तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा और ये लिखा कि एडवोकेट वीवी राजेश जी को तिरुवनंतपुरम का मेयर बनने पर बधाई। उन्हें और उनकी टीम को शहर के विकास में पॉजिटिव बदलाव, बेहतर शासन और नई गति लाने के लिए काम करने में हर सफलता की कामना पीएम मोदी ने की है। निकाय चुनाव के 101 सीट में से बीजेपी के 50 वार्ड जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कुछ ये तस्वीरें शेयर की हैं। लेकिन पीएम मोदी का ये केरल का दौरा, जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इसी के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। एक तरीके से ये चुनावी शंखनाद ही इसे समझा जाएगा। और इस रैली में पीएम मोदी ने जबरदस्त हमला कांग्रेस पार्टी, साथ ही जो वहां पर सरकार है उसमें भ्रष्टाचार जो हुआ उसको लेकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज माओवादियों से भी ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही। क्या हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला, सुनिए। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण के दौरान जिस तरीके से केरल में मंदिर में सोने की चोरी का मामला सामने आया, उसमें भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी केरल की जनता को पीएम मोदी ने दी, सुनिए। एनडीए सूरज गए भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इसी के साथ वो भ्रष्टाचार को लेकर भी वहां की मौजूदा सरकार को घेरना नहीं भूले। उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया और साथ ही ये दावा कर दिया कि केरल में जो है कहीं ना कहीं नींव एक तरीके से मेयर चुनाव के जीत के साथ ही वहां पर बीजेपी की पड़ चुकी है और एक और जीत जो है वहां पर बीजेपी को चाहिए। ये भरोसा केरल की जनता को दिलाया कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी काम करेगी। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। करप्शन ने केरला के डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा दी है। एलडीएफ के राज में बैंकों में भी सेविंग सुरक्षित नहीं है। यहां जो कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ, इसमें गरीबों और मिडिल क्लास का पैसा लूटा गया है। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बिटिया की शादी के लिए पैसे जमा कर रखा था, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने वो भी लूट लिया। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना जरूरी है। आप एक बार बीजेपी को मौका दीजिए। जिसने आपको लूटा है उससे एक एक रुपया वसूला जाएगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം तो केरल में विधानसभा चुनाव से पहले ये पीएम मोदी का जो दौरा है वो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले केरल में पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने और कॉर्पोरेशन चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई पीएम मोदी ने दी। डेलीगेशन से वहां पर मुलाकात की, बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन था और उन्हें कई पब्लिक मीटिंग की, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हाल ही में हुए सिविक चुनाव में बीजेपी के तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन एलडीएफ को हराकर बीजेपी ने जीता है। तो जाहिर तौर पर यह खास है, यह महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने कुछ और तस्वीरें शेयर की जिसमें अखिल केरल धीवरा सभा के एक डेलीगेशन से भी बातचीत की। मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने मछुआरों की भलाई के लिए संगठन के काम की तारीफ की और लिखा कि पिछले 10 साल में एनडीए सरकार ने मछुआरों के लिए बहुत काम किया है। हमारा जोर उनके लिए बेहतर बाजार और टेक्नोलॉजी पक्का करने पर रहा है। ये काम आने वाले समय में और ज्यादा जोर शोर से जारी रहेगा। ये पीएम मोदी की तरफ से किया गया पोस्ट है। लेकिन पीएम मोदी के इस केरल दौरे से जाहिर तौर पर कांग्रेस और वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। यही वजह है कि कुछ इस तरीके का रिएक्शन जो है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।